हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फॉर्म के बारे में बताऊंगा जिस फॉर्म को भरने से आप अपने बच्चों को 7 साल से नीचे के बच्चों को फ्री पढ़ाई करवा सकते हो, वो भी प्राइवेट टॉप के कॉलेज में। जैसे आपके आसपास कोई सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है, आप उसकी फीस नहीं जमा कर सकते, तो सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिससे आप अपने बच्चों को उस कॉलेज में फ्री में पढ़ा सकते हो, उस स्कूल में फ्री में पढ़ा सकते हो। तो उसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकाला है, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। उस फॉर्म को फिल करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और पिता या माँ का आधार कार्ड। तो उस फॉर्म को मैं आज आपको पूरी तरीके से फिल करना सिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो बाद में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप अपने बच्चे का इस फॉर्म को भर के प्राइवेट कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में फ्री में एडमिशन और पढ़ाई पूरी करवा सकते हैं इस फॉर्म को भरने के बाद। तो उसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर आना है, और ब्राउज़र पर अगर आपको सर्च करना है RTEUP। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको पहली वेबसाइट दिखेगी RTEUP की, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है ये। इस वेबसाइट के थ्रू आप फ्री में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फ्री में एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो आइए हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं एडमिशन शेड्यूल में। जैसे ही हम एडमिशन शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो इसका प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। इसका प्रोसेस ये है, इसमें 4 श्रेणियाँ होती हैं। तो पहले चरण में जो अब इस टाइम पे स्टार्ट है, ये पहला चरण 1 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक चलेगा। आप 1 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक एडमिशन करवा सकते हैं, मतलब फॉर्म ऑनलाइन करवा सकते हैं। आप इसे खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन में, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप इस फॉर्म को बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑनलाइन कर लेंगे। यहाँ आपकी द्वितीय श्रेणी है, ये 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक चलेगी। ये आपकी तृतीय श्रेणी है, ये 1 फरवरी 2025 से 19 फरवरी 2025 तक चलेगी। ये आपकी चतुर्थ श्रेणी है, 1 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 तक चलेगी। ये आपको लॉटरी निकलने की तिथि है। पहली जो श्रेणी है, जो प्रथम चरण है, उसकी लॉटरी मतलब उसका रिजल्ट 19 दिसंबर 2024 को निकलेगा। और यहाँ पर बच्चों के प्रवेश हेतु गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी करने की दिनांक, मतलब एक लिस्ट जारी हो जाएगी 27 दिसंबर को प्रथम चरण की। इस लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आएगा, उस जो प्रिंट आप ऑनलाइन करोगे उसका प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट को ले जाके आपको कॉलेज में ले जाना है, और आपके बच्चे की फ्री पढ़ाई और फ्री एडमिशन उस स्लिप के द्वारा हो जाएगा, इस फॉर्म के द्वारा। तो आइए हम आपको फॉर्म ऑनलाइन करना सिखाते हैं। तो उसके लिए आपको होम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पर क्लिक करोगे आपको यहाँ दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन स्टूडेंट लॉगिन। आपको ऑनलाइन एडमिशन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। उससे पहले एक जरूरी सूचना, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी लिस्ट कैसे देखनी है कि हमारा कॉलेज RT में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको होम ब्राउज़र पर आना है। जैसे ही होम पर क्लिक करोगे आपको यहाँ दिखेगा लिस्ट ऑफ मैप्ड प्राइवेट स्कूल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को डाल देना है। जो भी आपका एरिया है उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना, रूरल है या अर्बन है। रूरल में ग्रामीण होता है, अर्बन शहर होता है, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक या टाउन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ब्लॉक या टाउन है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वार्ड नंबर या ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारा इसी से सर्च मारा है, तो हम नीचे देखते हैं हमें कौन कौन, या जितने भी कॉलेज हैं सब रजिस्टर्ड हैं RT की वेबसाइट पर। आप इन कॉलेजों में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बच्चों की फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। तो आप आराम से देख लेना। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपका जो जो मोहल्ला होगा, जो आपका गाँव होगा, जो आपका ग्राम होगा, वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको ये सब कॉलेज दिख जाएंगे। आपको इसी हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अब मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाता हूँ।
तो आपको फॉर्म फिल करना है, आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, और आपका जो एरिया टाइप है, आप ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट करें, आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप कॉलेज का एड्रेस डालना है, आपको अपना एड्रेस नहीं डालना है, यहाँ पर कॉलेज का एड्रेस डालना है। जब आप कॉलेज का एड्रेस डालोगे ये भी आपके सामने कॉलेज ओपन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे ये आज़ाद पब्लिक स्कूल है, तो हम इसका कॉलेज का एड्रेस डालेंगे, इसमें अपना एड्रेस नहीं डालेंगे, कॉलेज का एड्रेस डालेंगे तभी वो कॉलेज ऊपर वहाँ पर शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें डाल देना है अपने कॉलेज का एड्रेस, जो भी हमारी ग्राम पंचायत है। यहाँ पर आपको अपना मोहल्ला सेलेक्ट कर लेना है, अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको बच्चे का फुल नाम डाल देना है। तो हम यहाँ पर बच्चे का पूरा नाम डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपको। यहाँ पर आपको जेंडर डाल देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लास सिलेक्ट हो जाता है। ये क्लास जो सिलेक्ट होता है वो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू होता है, जो भी बच्चे की आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके थ्रू होता है। और याद रहे ये 7 साल से नीचे के बच्चे का एडमिशन होता है इस फॉर्म के थ्रू। आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें 2 कैटेगरी आती है, अलावित समूह और दुर्बल समूह। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अलावित समूह वो होता है जैसे अनुसूचित जाति वाले, और जो दुर्बल समूह होता है जिनके माता पिता की 1 लाख से कम की आय होती है वो दुर्बल समूह होता है। तो हमारी 1 लाख से कम की आय है तो हम दुर्बल वर्ग डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे आप दुर्बल वर्ग सिलेक्ट करोगे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा आपका। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर पे प्रमाण पत्र संख्या होगी, सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो आपको पूरा डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम अपलोड कर देनी है। आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको इनकम अपलोड कर देनी है। जैसे आप इनकम अपलोड करोगे यहाँ पर, उसके बाद आपको नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा डाल देना है। अगर आप जुड़वे बच्चों के लिए पंजीकरण कर रहे हैं तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर रहे हैं, अन्यथा आप रजिस्टर कर दें। आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट शुड बी लेस 100 KB। याद रहे आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो 100 KB से नीचे का होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स आपको 100 KB से नीचे का रखना है। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स अब 100 KB से नीचे का हो गया, तो हम इसको फिर से अपलोड करते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स आपको 100 KB से नीचे के रखने हैं, नहीं तो ये फॉर्म आपका ऑनलाइन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से कैप्चा डालते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमें इस प्रिंट को अच्छे से सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कंप्लीट द फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, आपको कंप्लीट द फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बच्चे का जो फादर नेम है वो डाल देना है। आपको यहाँ पर बच्चे की माँ का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर करंट एड्रेस दिखेगा। आपको जो भी आपके जन्म प्रमाण पत्र के थ्रू डिटेल डालनी है, जो आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में डिटेल है उसके तरह सेम डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर हम जन्म प्रमाण पत्र से पूरा एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल डाल दी है, पूरा एड्रेस डाल दिया है। आपको यहाँ पे 6 नंबर पे मंथली इनकम दिखेगी, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उस पर जाना है और इनकम सर्टिफिकेट पे जाके आपको ध्यान से देखना है। इसमें 2 इनकम लिखी होती है, एक ईयरली इनकम लिखी होती है, एक मंथली इनकम लिखी होती है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईयरली इनकम डाल देते हैं। आपको यहाँ पर मंथली इनकम डालनी है, जो भी मंथली इनकम होती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर दे सकते हैं, जैसे ये आप इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन करवाया है या सेल्फ कराया, तो हमने सेल्फ कराया तो हमने सेल्फ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट कैटेगरी दिख जाएगी जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट करी थी। आपको यहाँ पर स्टूडेंट सब कैटेगरी दिख जाएगी, तो यहाँ पर सब कैटेगरी आती है। सब कैटेगरी में आपको दिखेगा जिसके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम हो, तो एक सब कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखेगी, एक विकलांग की दिखेगी, विधवा पेंशन वालों की दिखेगी। तो आपको हमारी जो कैटेगरी है वो 1 लाख से कम वाली है, तो हम 1 लाख से कम पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ दिखेगा, तो एड्रेस प्रूफ में आप
कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट एज प्रूफ है तो स्टूडेंट एज प्रूफ में आपको हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है तो हम जन्म प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट की जो सब कैटेगरी है मतलब इनकम सर्टिफिकेट, हम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर दिया, और स्टूडेंट एज प्रूफ में हम जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तो हमने यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट फोटो आएगा सबसे नीचे, तो स्टूडेंट का आपको फोटो अपलोड कर देना है। आप एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ पर स्टूडेंट सब कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस में आधार कार्ड और एज प्रूफ में जन्म प्रमाण पत्र, और नीचे सबसे स्टूडेंट इमेज, तो आपको स्टूडेंट इमेज अपलोड कर देना है। ये सब अच्छे से चेक करने के बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर पे अपलोड करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा चॉइस स्कूल नेम। तो नंबर 1 पे आपको यहाँ पर दिख रहा है जो हमने यहाँ एड्रेस देख के डाला था, कॉलेज का एड्रेस डाला था हमने बहुत ज़्यादा देखकर, तो वो कॉलेज का नाम यहाँ पर आ गया है तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके एक एड्रेस पे और ज़्यादा कॉलेज हैं तो आप सेकंड नंबर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड नंबर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमने एक ही कॉलेज सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है और ये सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल्स हो जाएगी, तो आपको इस प्रिंट को अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि अभी हमारे पास फाइनल लॉक नहीं है। इसके बाद फाइनल लॉक होता है, उसके बाद इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, तो आप अच्छे से चेक कर लेना।